हेलो। राम राम सभी को। मेरी हाथ जोड़ के सभी को राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आज मैं आया हूँ अपने खेत के अंदर चींटियों के लिए कुछ विशेष भोजन लेके। और मेरा मकसद आपको ये दिखाना नहीं है कि मैं चींटियों को भोजन करवा रहा हूँ। मैं बस आपको एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अपने मेरे गुरु महाराज से, मेरे दादा गुरु से पता चली थी। आप सब ने ये सुना ही होगा कि चींटियों को भोजन करवाने से विशेष पुण्य मिलता है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा किस लिए कहा जाता है, क्यों बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा पुण्य चींटियों को भोजन करवाने से मिलता है? मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे मेरे गुरु महाराज ने, मेरे दादा गुरु ने बताया है, उसी के आधार पर सबसे पहले आप देखिए, जैसे चींटियों को भोजन करवाने के लिए आप एक ऐसे नारियल या कच्चा गोला ले लीजिए, उसका ऐसे ऊपर से काट लीजिए। ऊपर से काट करके उसके अंदर आपको बूरा, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल करके वो फिल कर लेना है, भर लेना उसके अंदर। और फिर जहाँ पर भी आपको चींटियाँ नज़र आए, जहाँ पर भी चींटियों का आपको बिल दिखे, वहीं पर एक खड्डा, छोटा सा खड्डा गहरा करके, ये देखो इस प्रकार उसमें ऐसे नारियल डाल देना है। ये ऐसे ऐसे नारियल डाल करके आप चारों तरफ उसके मिट्टी को फिल कर दीजिए। ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे छोटा सा ऊपर, बिल्कुल ऊपर से ऐसे हल्का सा छोड़ दीजिए। चींटियाँ उसके अंदर अपने आप चली जाएंगी, अपने आप उसका रास्ता ढूंढ लेंगी खाने का, कैसे उसको खाना है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने मेरे गुरु महाराज से सीखा है, मेरे दादा गुरु से सीखा है, कि चींटियों को भोजन करवाने से विशेष पुण्य क्यों प्राप्त होता है। देखिए, भगवान ने जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, या कहीं जो भी इस पृथ्वी के अंदर सजीव वस्तु है, जिसके अंदर जीवन है, उसको यहाँ पे भेजा है, या उसका यहाँ पृथ्वी पे जन्म हुआ है। तो भगवान की नज़रों में कोई चींटी, हाथी, मनुष्य या कोई अन्य जीव जिनोर, इन सब का अलग अलग महत्व नहीं है। उनकी नज़रों में हम सब एक ही हैं। वो हम एक आत्मा के रूप में जानते हैं। वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा चींटी के अंदर है। जैसे आप किसी को भोजन करवाते हो, मान लीजिए आपने 4 रोटी ली और एक आदमी को भोजन करवाया, तो परमात्मा की नज़रों में आपने एक पुण्यात्मा को भोजन से तृप्त कर दिया। लेकिन अगर वही 4 रोटी आप चींटियों को भोजन करवाने के लिए इस्तेमाल करो, तो 4 रोटियों में हज़ारों लाखों की संख्या में चींटियाँ भोजन कर लेंगी। और परमात्मा की नज़र में आपने वही हज़ारों लाखों की संख्या में ही पुण्यात्माओं को तृप्त कर दिया। इसीलिए मानते हैं कि चींटियों को भोजन कराने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है। क्योंकि आप थोड़े से किसी भी अनाज से, आटे से, या किसी भी चीज़ से थोड़ी सी चीज़ भी लेकर आप बहुत सारी चींटियों को भोजन करा सकते हो। उनका पेट थोड़े से अन्न से ही भरा जा सकता है। इसीलिए भगवान की नज़रों में वो बड़ा पुण्य माना गया है और चींटियों को भोजन करवाते हैं। और कहा भी गया है, अगर धन चाहिए तो दान करो, धन चाहिए तो आपको दान करना ही होगा, और भक्ति करनी है तो भजन करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको लड़का चाहिए तो यज्ञ करो, हवन करो। और ये बात कोई वैसे कहने सुनने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि जब भगवान श्री राम के पिताजी को कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने दरबार के पंडितों को
बुला करके पूछा तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिससे उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये आप सब जानते हो। हमारा सनातन है ही इतना पावरफुल। और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।